जय माता दी। आप सबको नवरात्रे की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो मैं आज बस कुछ छोटे छोटे जो कथाएं हैं ना वो लेकर आई हूँ, जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब नवरात्रे क्या है ये आप सब जानते ही होंगे कि नवरात्रि मतलब 9 रातों की एक बात है। और ये जो है हमारे साल में 2 बार आते हैं। एक आते हैं जब गर्मियों का आगमन होना होता है, जो चैत्र मास में हमारे नवरात्र रहते हैं, मोस्टली जो मार्च या अप्रैल में आते हैं। और एक शरद, जब सर्दी का आगमन होना होता है तब एक नवरात्रे आते हैं, जिसमें कि हम 10वें दिन जो है दशहरे की भी पूजा होती है। और जो चैत्र मास के नवरात्रे आते हैं उसमें जो है 8 दिन जब पूजा होती है और 9वीं वाले दिन तब जो है हम राम नवमी मनाते हैं, जो कि भगवान राम का जन्म है। अब आपने देखा होगा कि हम हमेशा दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, और दुर्गा माँ जो शेर की सवारी पे बैठी होती हैं, और मोस्टली उनके जो होता है पाँव में जो है जो इस राक्षस का वध कर रही हैं। आपने ये भी देखा होगा कि उसका सिर तो भैंसे का है और शरीर जो है मनुष्य का है। वो कौन है? वो है महिषासुर, जो कि एक राक्षस हुआ जिसने बहुत आतंक फैलाया। तो उसका वध करने के लिए जो दुर्गा का जो है वो जन्म। अब महिषासुर का कैसे जन्म हुआ, इसकी भी एक पौराणिक कथा है। रंभा और करंभा जो थे ना, वो 2 राक्षस थे। उन्होंने सोचा कि हम खूब तपस्या करके ऐसी पावर पा लेते हैं कि जिससे हमें कोई ना मार सके। तो रंभा ने तो अग्नि के अंदर खड़े होकर ना तपस्या करनी शुरू कर दी, और करंभा ने पानी के अंदर। अब क्या हुआ कि वो इतनी तपस्या करने लगे हजारों साल, तो इंद्र देवता जो थे उनको लगा कि अब मेरा तो सिंहासन छिन जाएगा। तो वो मगरमच्छ का रूप धार कर पहले पानी में गए, तो उन्होंने करंभा का वध कर दिया। अब जब रंभा को पता चला कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है, तो उसको बहुत गुस्सा आया। अब इंद्र देवता जो है वो फिर आए उसको भी, रंभा को भी मारने के लिए, लेकिन वो अग्नि के अंदर थे, तो अग्नि देवता ने रंभा को बचा लिया। और फिर उसने बहुत तपस्या की, तो अग्नि देवता ने उसको पूछा कि भी आप वरदान, मैं आपसे कुछ चाहता हूं। तो अग्नि देवता ने रंभा को ये वरदान दिया कि उसको कोई भी आदमी नहीं मार सकता। और फिर जो है रंभा को एक किसी भैंस से कहते हैं प्यार हो गया, और उनका जो फिर बच्चा हुआ वो आधा सिर तो जिसका भैंसे का था और बाकी का शरीर जो मनुष्य का था, और वो था महिषासुर। अब महिषासुर के बाद बहुत ताकत थी, उसने बहुत आतंक फैलाया, सभी देवताओं को उसने राज्य छीन लिया। अब देवता बहुत परेशान हो गए, तो फिर वो शिव जी, विष्णु और ब्रह्मा जी के पास आए और उनको विनती करी कि हमारा सब राज्य महिषासुर ने जीत लिया है, और उसको वरदान है कि कोई भी उसको आदमी नहीं मार सकता। तो फिर इन तीनों देवताओं ने, महेश, विष्णु और ब्रह्मा ने, इनके अंग से, इनके शरीर से एक तेज निकला जो कि दुर्गा का रूप बना। और फिर सभी देवताओं ने अलग अलग उनको शस्त्र दिए, जो इसीलिए अष्टभुजी जो माँ है उनके हाथों में अलग अलग शस्त्र हैं, और जो है दुर्गा माँ का फिर इसी तरह अवतार हुआ। अब फिर माता का और महिषासुर का युद्ध हुआ, और इसीलिए जो है 9 दिन ये युद्ध चला। इसीलिए हर रोज माता के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। और फिर 10वें दिन जब महिषासुर का वध हुआ, तो बस फिर जो है सभी देवता खुश हुए और उन्होंने माता पे फूल बरसाए और उनकी आराधना की। और तब माता ने बोला कि जब भी तुम मुझे याद करोगी, मैं उस टाइम आऊंगी और तुम लोगों को हर दुविधा से दूर करूंगी। इसी तरह जो है एक शुंभ निशुंभ भी राक्षस हुए हैं, उनका भी माता, उन्होंने बहुत अत्याचार फैला दिया। तो तब सब देवताओं ने उनको, माता को याद किया, तब भी माता प्रकट हुई और उन्होंने कैसे उनका भी वध किया। तो इसीलिए जो है हम जो है माता की पूजा करते हैं, और इसी तरह जो हम चाहते हैं कि हमारी माता का जो आशीर्वाद है हमारे हमेशा सिर पर बना रहे। जब नवरात्रे आते हैं तो बहुत सालों से जो हमारी प्रथा चलती आ रही है क्या है कि खेतरी बीजी जाती है। खेतरी में क्या होता है कि कोई प्याला लेके मिट्टी का, उसमें मिट्टी डालकर जौ के बीज उसमें डाले जाते हैं पहले नवरात्रे के दिन। और फिर वो जौ जो है वो उगती है, और 9 दिन, मतलब ये भी कहा जाता है कि अगर किसी के अच्छे से नहीं उगे तो कहते हैं कि अगला साल जो है वो आपका अच्छा नहीं जाएगा। किसी के बहुत अच्छे फल गए तो कहा जाता है कि जी आपका साल बहुत शुभ होगा। अब जौ ही क्यों बीजा जाता है, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि कहते हैं कि जब सृष्टि बनी थी तो सबसे पहले जो फसल उगाई थी भगवान ने वो जौ की थी। तो उसी को फॉलो करते हुए जो है कितने हजारों सालों से ये प्रथा चलती आ रही है। अब नवरात्रे आते हैं तो क्या होता है कि कई लोग तो पूरे 9 दिन व्रत करते हैं, जिसमें फलाहारी लेते हैं, और मांस, मच्छी, शराब पीना ये सब लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि इतना शुभ दिन ये माने जाते हैं। और कई लोग तो पूरी अखंड जोत जलाते हैं कि 9 दिन दिन रात वो जोत जलती रहती है, कि जिससे कि माता के ऊपर कृपा बनी रहे।
बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं, दुर्गा माँ की उसमें मूर्ति लाई जाती है और फिर 9 दिन उनकी पूजा की जाती है और 10वें दिन फिर जो ही पास में पानी का जिसका भी जो स्रोत है उसमें उसका विसर्जन किया जाता है। खूब गाजा बजा के साथ खूब लोग नाचते टापते हुए जो है माता का फिर जो विसर्जन करते। अब अष्टमी वाले दिन कई लोग जो है 9 कंजकों 9 लड़कियों को बिठाते हैं और उनको उपहार देते हैं, पूरी हलवा बनता है, या कई लोग नौमी वाले दिन भी करते हैं। और 10वीं वाले दिन जो हमारे शरद के नवरात्रे आते हैं उसमें तो फिर दशहरा आता ही है जिसमें कि रावण को जलाया जाता है। और जगह जगह पहले नवरात्रे पे जो शरद पूर्णिमा के नवरात्रे आते हैं डांडिया खेला जाता है, कि जो गुजरात की तरफ जो इसका बहुत ही ज्यादा प्रचार है। रोज रात को जो है डांडिया का डांस होता है, लोग आते हैं, खूब गाजा बाजा होता है, खूब नाचते हैं और कई बार तो इनमें कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। तो मतलब ये त्योहार तो पूरे हमारे हिंदुस्तान में इतनी धूमधाम से मनाया जाता है। बंगाल में बहुत इसका वो है, बहुत ज्यादा लोग मनाते हैं इसको, खूब अच्छे सजते हैं, रात्रि के समय बहुत नाच गाना और सब कुछ होता है। अब मैं यही कहूंगी कि माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, आपके भंडारे भरे रखे और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो बस, और माता रानी के आप हर साल नवरात्रे ऐसे ही मनाते रहें और खुशहाली पाते रहें। जय माता दी।